हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग जो आज सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है प्राइमरी लेवल का, उसका पर्यावरण पोर्शन जो है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति गुजरात से केरल जाता है। वो गुजरात से चलता है 29 नवंबर को शाम को 7:45 और वो पहुंचता है 1 दिसंबर को 2019 को 11:45 पर। और सूरत और नगर कोइल के बीच की दूरी दी हुई है 2120 किलोमीटर। तो पूछा है कि ट्रेन की औसत चाल क्या है, मतलब एवरेज स्पीड पूछी हुई है। तो जो टाइम ड्यूरेशन लगा इसको वो लगा 40 आवर्स। तो जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस हिसाब से 2120 किलोमीटर अपॉन 40 आप करेंगे तो आंसर आएगा 53 किलोमीटर पर आवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 53 किलोमीटर पर आवर। आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4th, गाजर, चुकंदर और मूली। ये सब क्या है? ये जड़ हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 4th, यानी कि A, B और C जो इसके बारे में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ABC। जो इस पर ऑलरेडी मार्क लगा हुआ है वो करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर करेक्ट है इसका 4th, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। आंसर नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई फीवर या फिर यानी कि उच्च ज्वार, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? तो वो है मलेरिया। मलेरिया के लिए ही सिंकोना ट्री की जो छाल होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब सेकंड, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डॉक्टर लोकेटेड है एक्स स्थान पर और उसका अस्पताल जो है वो है वाई पर। तो इसमें डायरेक्शन दी हुई है कुछ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ये इसका करेक्ट आंसर है। आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। ये होता है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। इसका आंसर क्या है? 4th। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 4th, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ये नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है सेकंड आंसर इसका करेक्ट है। जो ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं वो करेक्ट आंसर नहीं है, जो मैं टिक कर रहा हूँ वो आंसर सही है। ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, तो इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सेकंड, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है परिवार और मित्र, यानी कि फैमिली और फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो आंसर नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग है ए, सी और डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी, यानी कि वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से बच्चों को जोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और बी, यानी कि सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि ए, बी और सी, इसका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी और सी, बी और सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो इसका आंसर है थर्ड, ए, बी और सी, मतलब परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र प्रभावशाली साधन है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, वैश्विक से स्थानीय, यानी ग्लोबल टू लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो रेटिंग स्केल, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्रम निर्धारण मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें दिया हुआ कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली। इसमें पूछा है कि सबसे दूसरों से भिन्न जो है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा कौवा, जो कि औरों से भिन्न है। कछुआ, घड़ियाल, बत्तख और मछली से भिन्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें एक कॉलम में उन्होंने शहर या राज्य का नाम दिया हुआ है और दूसरा अत्यधिक पसंद वाला भोजन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी,
आंसर नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। सबसे कंफ्यूजिंग इसमें जो है वो है कि केरला को मैच करेगा बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा केरल के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था ये, करेक्ट आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो ये इसका आंसर करेक्ट आंसर है मैना। मैना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीले झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। और इसका सी ऑप्शन है, लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए और सी, इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सेकंड, यानी कि बी, सी और डी इसका करेक्ट आंसर है। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही फैसले लेती है, ये सही है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी सही है। और एक बड़ा हाथी दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए, बी, सी और डी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एनवायरमेंट पोर्शन के क्वेश्चंस का आंसर। और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।